ये खेल है, सिर्फ एक ही काम है जी। ये खेल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन का। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्सटेंशन का खेल है और कुछ नहीं है। नौकरी, नौकरी और सिर्फ नौकरी, और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन और सिर्फ एक्सटेंशन, ये इनका खेल है। और उसके लिए वो कहते हैं कि हमें हमारा एक मुर्गी, एक टांग मिल जाए, बेशक पूरे पाकिस्तान का नौजुबिल्ला कवाड़ा हो जाए। ये इस तरह से काम कर रहे हैं और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर अर्दली सरकार है और इनके पल्ले कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब क्यों जेल में हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों जेल में हैं? मियां महमूद रशीद, सेनेटर रियाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बाकी तमाम कैदी जो फौजी तहवील में थे, सजाएं हो गई, वो क्यों जेलों में हैं? शहीद अशरफ शरीफ क्यों शहीद हुआ? जिल्ले शाह क्यों शहीद हुआ? बाकी जो 26 नवंबर को निहत्ते शहरी क्यों शहीद हुए? और ये सारे क्यों शहीद हुए? 9 मई को लोग क्यों 9 मई का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया? ये सब का सब इसलिए इन्होंने कुर्बानियां दी हैं कि पाकिस्तान, हम सारे क्यों बाहर बैठे हैं और क्यों हम जला वतन हैं? सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान को वैसा ही पाकिस्तान देखना चाहते हैं जैसे बाकी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और हमारे मुल्क में भी आइन हो, कानून हो, अच्छी लीडरशिप हो, और अच्छी लीडरशिप हो, अच्छी क़यादत हो, वेलफेयर के काम हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो दुनिया भर में। ये हम चाहते हैं और इसी के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सब के सब अपनी जान, माल, आबरू की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप पे शक करते थे, उनका भी मुँह बंद हो गया। उन सब ने सज़ाएँ अपने सीने से लगा लीं, जेलों में चले गए, मारें खा लीं, घर तुड़वा लिए, कारोबार तबाह करवा लिए। वो भी सिर्फ इसलिए कि इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। हमारी कोई ज़ाती रंजिश तो नहीं है, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है पाकिस्तान के अवाम की। ये सारे जितने भी लड़ रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि तारीख हमने भी पढ़ी हुई है। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। आप अंदाज़ा करें कि ये इतने बदनसीब लोग हैं, इतने बदनसीब, बल्कि मैं कहता हूँ ऐसी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि यौम तकबीर मनाते हैं। जौहरी ताकत बना था पाकिस्तान 28 मई, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर गायब कर देते हैं और उसकी तस्वीर नहीं होती, उसका ज़िक्र तक नहीं होता। उसके बाद अब 14 अगस्त के चल रहे हैं इश्तिहार, और 14 अगस्त के बैनर, पोस्टर, यौम आज़ादी आ रही है, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर इन्होंने गायब कर दी है, अल्लामा इकबाल की तस्वीर गायब कर दी है और अपने बूथे वहाँ पे लगा दिए हैं। और फार्म 47 की जाली सरकार है, वहाँ पे अपने बूथे लगा दिए और अपने चल रहे हैं जनाब कि हम ये कायद-ए-आज़म से भी आगे निकल गए हैं। इन्होंने 14 अगस्त की तारीख मसख़ कर दी है। इन्होंने 1940 की करारदाद को मसख़ कर दिया। ये इनके अल्ले तल्ले चल रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपया अपने बंगले पे, जो है वो मेरे और आपके पैसे 5-5 करोड़ रुपए की तज़ीन और आइश पे लगा रहे हैं। करोड़ों नहीं, अरबों की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम, मैं और आप और हमारे बच्चे जो हैं, वो तरस रहे हैं रोटी को, वो पानी को तरस रहे हैं। साफ पानी पीने का पानी नहीं है, रोटी नहीं है, दूध नहीं है, 2 वक़्त का खाना नहीं है। ये इस हद तक, एक तो ये नाजायज़ हैं और चोरीशुदा मैंडेट है, मेरा और आपका वोट चोरी किया हुआ है इन्होंने। दूसरा, ऊपर से चोरी और सीनाज़ोरी कर रहे हैं और आईएमएफ से कर्ज़ ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ ले रहे हैं और कर्ज़ लेकर अपनी ज़ात पे खर्च कर रहे हैं, अपनी तशहीर पे खर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि कल आप लोग निकलें और वो जो जेलों में लोग गल सड़ रहे हैं आपके लिए, आपकी खातिर, और वो चाहें, इमरान खान चाहे तो एक लम्हे में रिहा हो सकता है, एक लम्हे में। इस वक़्त वो कहे ओके की रिपोर्ट करे तो अगले लम्हे वो बनी गाला में होगा और इज़्ज़त और एहतराम से लेके जाएँगे, उसको प्रोटोकॉल के साथ लेके जाएँगे। लेकिन वो अपना फ़ायदा नहीं सोच रहा, वो पाकिस्तान का फ़ायदा सोच रहा है। वो पाकिस्तान के लिए जेल में बंद है, पाकिस्तान के लिए वो इस वक़्त काल कोठड़ी में है, अपना बेहतरीन घर छोड़कर। तो ये आपके लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए जनाब देखते हैं कि कल आप लोग क्या करते हैं और मेरे हमवतन जो हैं वो कैसे निकल दें, क्योंकि अदरवाइज़ इनसे कोई तवक्को उम्मीद ना रखना। ये बिल्कुल उरूज पे
पहुंचे हुए हैं, बेशर्मियों की इंतहा को पहुंचे हुए हैं ये लोग। अब आते हैं ज़रा, क्योंकि गवाहियाँ हर रोज़ एक नई गवाही आती है और हर रोज़ एक नई खबर आती है, और इमरान खान को हर रोज़ एक ऑफ़र की जाती है, डील ऑफ़र की जाती है। वो हर रोज़ ये डील जो है वो रिजेक्ट कर देता है। और कल का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कि सब अपने-अपने घरों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम भी, पीटीआई ने भी, सब ने ऐलान कर दिया कि आपने अपने-अपने शहरों में, अपने-अपने मोहल्लों में, और ख़ास तौर पे मैं किसानों से कहूँगा कि किसान जो है, काश्तकार, किसान, उसकी मईशत का जो मुआशी कत्ल किया है इस रजीम ने, क्योंकि जब से ये आए हैं, किसान जो है, काश्तकार जो है, वो बर्बाद हो गया है। और ना उसकी सब्जी की कीमत मिल रही है, ना उसके फल की कीमत मिल रही है, ना उसके गंदम की कीमत मिल रही है, ना गन्ने की कीमत मिल रही है, किसी चीज़ की, मकई की, आलू की कीमत नहीं मिल रही, और उसको इन्होंने बिल्कुल बदहाल कर दिया है। और इमरान खान साहब का ज़माना था तो सारे खुशहाल थे और उनको हर चीज़ मिल रही थी। ये सारे के सारे माफियाज़ के साथ मिल गए हैं और किसानों को, आम आदमियों को छोड़ दिया है इन्होंने। लिहाजा किसान जो हैं, उनके लिए भी कल इम्तिहान है कि वो अपना एहतजाज कैसे रिकॉर्ड करवाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने खेतों खलिहानों से निकल के आप नहीं आएँगे, बाहर नहीं आएँगे और बाहर आके खड़े नहीं होंगे, तब तक नहीं किसी को पता चलेगा कि आपको कितनी तकलीफ़ है। 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप भी निकलें और अपने खेतों खलिहानों के बाहर निकलें और वीडियोज़ अपलोड करें, मुझे भेज दें अपने-अपने इलाकों की, और अपने ट्रैक्टर ट्राली के साथ निकलें और वहाँ पे ये काम करें, और कोई आपके खिलाफ मुकदमा नहीं करेगा, क्योंकि ये हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों को ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये इतना आपसे डरते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि इन्होंने इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल जनाबे, और फ़ील्ड मार्शल, इसमें 2 ही ख़ानदान हैं जी इस वक़्त, फ़ील्ड मार्शल एंड जाती उमरा। 2 ख़ानदानों ने पाकिस्तान को, वो कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा है और हम जो चाहें पाकिस्तान के बारे में फ़ैसले करें, ये हो नहीं सकता और ये हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता और ना होने देंगे। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का है। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था और अवाम के वोटों से बना था। ये मैं आपको बता दूँ कि 1946 में इलेक्शन हुए थे। उन इलेक्शन के नतीजे में बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानान ने और बाकी लोगों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान बना था। ये पाकिस्तान मैंने और आपने, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने वोट की पर्ची से बनाया था। ये किसी, ना ही हमें ये प्लेट में रख के दिया है। उससे पहले पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीके पाकिस्तान में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसी तरीके से जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और इसी तरीके से गोलियाँ चली थीं सानिया जलियांवाला बाग, अमृतसर, मैं खुद देख के आया हूँ। गोलियों के निशानात जनरल डायर ने चलाई थीं और वो सारा, और बाकी एक भरपूर तहरीक है और उसके नतीजे में पाकिस्तान बना था। ये किसी का एहसान नहीं है। ये बैलेट से बना था पाकिस्तान, बुलेट से नहीं बना था। ये वोट की पर्ची से बना था, गोली से नहीं बना था। और उस वक़्त भी ये बैलेट और बुलेट, उस वक़्त भी लड़ाई चल रही थी। ये पाकिस्तान के क़याम को रोकने के लिए बैलेट और बुलेट की लड़ाई उस वक़्त भी चल रही थी और अब भी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ाई अब भी बैलेट और बुलेट की है। तो बैलेट ने जीतना है और उस वक़्त भी बुलेट जो है वो किक आउट हो गई थी और अब भी इंशाअल्लाह बुलेट जो है वो किक आउट होगी और बैलेट जीतेगा। और इसके लिए आप तैयारियां करें, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को बैलेट जीत चुका था और इन्होंने जाली फॉर्म 47 तकसीम किए। उसके साथ ही अब कोहाट से अब साथ-साथ इवेंट हो रहे हैं। मैं मुख्तलिफ मेरे पास आई हैं तफ़सीलात हर जगह पे, अटक में, कोहाट में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबिलाइज़ेशन है और एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं और ख़ास तौर पे, और फिर अगली बात ये बता दूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इमरान खान साहब का पैगाम है, उन्होंने कहा जी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर मैं जेल में हूँ, तो फिर आप लोगों को क्या मसला है? मैं जेल बर्दाश्त कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप निकलें। यूनान में भी रह गया था जी मुल्क, यूनान में भी कल एहतजाज हुआ है, भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ है
سولیڈریٹی شو کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 لیڈر آف اپوزیشن ہیں، وہ تینوں لیڈر آف اپوزیشن کو ایک ڈسٹرکٹ جج سے انہوں نے ڈسکوالیفائی کروایا ہے، ان کو سزائیں دلوائی ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب خان، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر، ان کو تین لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور تینوں کو انہوں نے 9 مئی میں سزائیں دلوا دی ہیں، اور یہ ہے 9 مئی کی حقیقت۔ 9 مئی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور 9 مئی میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، اس وقت وہ مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کے وہ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب بہت اچھے ہیں۔ ایک ہی گاڑی میں 4 لوگ ہیں، ایک بندی کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، پچھلے 2.25 سالوں سے 3 جو اس میں تھے وہ مزے کر رہے ہیں، کوئی تحریک استحکام پاکستان میں چلا گیا اور کوئی کہیں چلا گیا، وہ سب موجیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے 9 مئی کی حقیقت۔ 9 مئی ایک ٹوٹلی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو کہ کیا گیا، اور ان کو پتہ ہے کرنے والوں کو بھی، لہٰذا اس طرح سے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی، نورین خان صاحبہ نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب سے کیوں نہیں ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے تاکہ ان تک انفارمیشن صحیح نہ پہنچ سکیں۔ ان کو بھی ذرا سن لیں، پھر میں ایک آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، خاص طور پہ امریکہ سے ایک ویڈیو ہے، وہاں پہ جہاز فضائی بینر بلند ہوا ہے، اور وہ بینر تھا ریزائن عاصم منیر، اور اس کا بینر تھا، وہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ کیا کہتی ہیں نورین نیازی صاحبہ، سنیے ذرا۔ اب ہو کیا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شور آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کہ جہاں بھی یہ گفتگو کرتے ہیں ساتھ کوئی نہ کوئی شور شروع کروا دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی گفتگو ریکارڈ نہیں، یہ باقاعدہ طور پہ کیا جاتا ہے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ گفتگو کریں، نورین صاحبہ کریں، یا کوئی اور لیڈر کرے، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی آن کر دیں، اور ساتھ کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کا شور، یا کوئی موٹر سائیکل سٹارٹ کر لیتا ہے اس کا شور، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اٹک سے میرے پاس ایک آئی ہے جی، میجر صادق صاحب میں ریٹائرڈ، وہ موبلائز کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کارنر میٹنگ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ جی وہ کر رہی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے کیا پیغام دیا ہے عمران خان صاحب کا، وہ ذرا سن لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں عمران خان یہ قبول کر لیں، 9 مئی کے لیے معافی مانگ کے کہ ہاں ان لوگوں نے کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج کو بغیر کر لیں۔ عمران خان پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب سارے دروازے بند کر دیے گئے، عمران خان نے آج کلیئر میسج بھیجا ہے کہ میں اس تحریک کا آزادی، حقیقی آزادی کی تحریک کا، میں اس کو لیڈ کروں گا جیل سے۔ یہ ان کا بہت اہم پیغام ہے، آپ کو سمجھ۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ وہ خود اس تحریک کو لیڈ کریں گے جیل سے بیٹھ کے، اور معافی شافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ 9 مئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا ہے، جنہوں نے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کھڑکیاں دروازے توڑ کے اٹھایا، اور جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی، وہ ہیں 9 مئی کے ذمہ دار۔ اس تحریک کو میں لیڈ کروں گا، اور میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب